गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र के शब्दार्थ से प्रकट है कि ये मनुष्य में सन्निहित प्राण तत्व का अभिवर्धन उन्नयन करने की विद्या है। गय अर्थात प्राण, त्रि अर्थात त्राण करने वाली, जो प्राणों का परित्राण उद्धार संरक्षण करे वो है गायत्री। मंत्र शब्द का अर्थ मनन करना, विज्ञान, विद्या, विचार होता है। गायत्री मंत्र अर्थात प्राणों का परित्राण करने की विद्या। गायत्री मंत्र का दूसरा नाम तारक मंत्र भी है। साधना ग्रंथों में उसका उल्लेख तारक मंत्र के नाम से ही हुआ है। तारक अर्थात पार करा देने वाला, तैरा कर पार निकाल देने वाला। गहरे जल प्रवाह को पार करके निकल जाने को, डूबते हुए को बचा लेने को तारना कहते हैं। ये भाव सागर ऐसा ही है जिसमें अधिकांश जीव डूबते हैं, तरते तो कोई विरले ही हैं। जिस साधना से तरना संभव हो सके उसे तारक कहा जाएगा। गायत्री मंत्र में ये सामर्थ्य है, उसी से उसे तारक मंत्र भी कहा जाता है। प्राण शक्ति की कमी होने पर प्राणी समुचित पराक्रम कर सकने में असमर्थ रहता है। उसे अधूरी मंजिल में ही निराशा एवं असफल हो जाना पड़ता है। क्या भौतिक, क्या आध्यात्मिक, दोनों ही क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। इसके बिना प्रयोजन को पूर्ण कर सकना, लक्ष्य को प्राप्त कर सकना असंभव है। इसीलिए कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उसके आवश्यक साधन जुटाना आवश्यक होता है। भौतिक उपकरणों की अपेक्षा व्यक्तित्व की प्रखरता एवं ओजस्विता कहीं अधिक आवश्यक मानी गई है। गायत्री का उपयोग करने के लिए भी शौर्य, साहस और संतुलन चाहिए। बढ़िया बंदूक हाथ में है पर मन में डर है, घबराहट है, तो बेचारी बंदूक अकेले क्या करेगी, चलेगी ही नहीं। चल भी गई तो निशाना ठीक नहीं लगेगा। दुश्मन सहज ही उसे छीनकर उल्टा आक्रमण कर बैठेगा। इसके विपरीत साहसी लोग छत पर पड़ी ईंटों से और लाठियों से डाकुओं का मुकाबला कर लेते हैं। साहस वालों की ईश्वर भी सहायता करता है। ये बात निरर्थक नहीं है। सच तो यही है, समस्त सफलताओं के मूल में प्राण शक्ति ही साहस, जीवट, दृढ़ता, लगन, तत्परता की प्रमुख भूमिका संपादन करती है। और ये सभी विभूतियां प्राण शक्ति की सहचरी हैं, साथी हैं। प्राण ही वो तेज है जो दीपक के तेल की तरह मनुष्य के नेत्रों में, वाणी में, गतिविधियों में, भाव भंगिमाओं में, बुद्धि में, विचारों में प्रकाश बनकर चमकता है। मानव जीवन की वास्तविक शक्ति प्राण शक्ति ही है। इस एक विशेषता के होने पर अन्य अनुकूलताएं तथा सुविधाएं स्वयं ही उत्पन्न और एकत्रित होती जाती हैं। जिसके पास ये विभूति नहीं, वो दुर्बल व्यक्तित्व वाले संपत्तियों को दूसरे बलवान लोग उनका अपहरण कर लेते हैं। घोड़ा अनाड़ी सवार को पटक देता है। कमजोर की संपदा, जर जोरू जमीन दूसरे के अधिकार में चली जाती है। जिसमें संरक्षण की सामर्थ्य नहीं, वो अपनी उपार्जित की गई संपदाओं को भी अपने पास बनाए नहीं रख सकता। विभूतियां दुर्बल के पास नहीं रहती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारशील लोगों को अपनी समर्थता, प्राण शक्ति बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आध्यात्मिक प्रयत्नों में प्राण शक्ति के अभिवर्धन की सर्वोच्च प्रक्रिया गायत्री उपासना को माना गया है। उसका नामकरण ही इसी आधार पर हुआ है। शरीर में प्राण शक्ति ही निरोगता, दीर्घ जीवन, पुष्टि एवं लावण्य के रूप में चमकती है। मन में वही बुद्धिमत्ता, मेधा, प्रज्ञा के रूप में रहती है। शौर्य, साहस, निष्ठा, दृढ़ता, लगन, संयम, सहृदयता, सज्जनता, दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता के रूप में प्राण शक्ति की ही स्थिति आंकी जानी चाहिए। सारे व्यक्तित्व का तेज
और उसका आधार प्राण ही है। शास्त्रकारों ने इसकी महिमा को मुक्त कंठ से गाया है और जनसाधारण को इस सृष्टि की सर्वोत्तम प्रखरता का परिचय कराते हुए बताया है कि वे भूले ना रहें, इस शक्ति स्रोत को, इस भंडागार को ध्यान में रखें और यदि जीवन लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस तत्व को उपार्जित विकसित करने का प्रयत्न करें। प्राणवान बने और अपनी शक्तियों में प्रखरता उत्पन्न करने के कारण पग पग पर अद्भुत सफलताएं, सिद्धियां मिलने का चमत्कार देखें। प्राण की न्यूनता ही समस्त विपत्तियों का, अभावों और शोक संतापों का कारण है। दुर्बल पर हर दिशा में आक्रमण होता है। देव भी दुर्बल का घातक होता है, भाग्य भी उसका साथ नहीं देते। मृत शरीर पर जैसे चील कौवे दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही हीन सत्व मनुष्य पर विपत्तियां टूट पड़ती हैं। इसीलिए हर बुद्धिमान को प्राण का आश्रय लेना ही चाहिए। वृहद अरण्यक में कहा गया है, प्राण ही बल है, प्राण ही अमृत है, प्राण ही आयु है, प्राण ही राजा है। जो प्राण है सो ही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है सो ही प्राण है। जब तक इस शरीर में प्राण है तभी तक जीवन है। प्राण ही शरीर रूपी नौका की सुप्रतिष्ठा है। योगी गोरखनाथ ने कहा है, प्राण वायु के कारण जीव समूह इस संसार क्रम में निरंतर भ्रमण करता है। योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए इस वायु को स्थिर करते हैं। इसके अभ्यास से नाड़ियां पुनः कामादि अष्ट दोष से दूषित नहीं हो पाती। नाड़ी शुद्ध होने पर कुंडलिनी शक्ति अपने रंध्र को छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोड़ती। गायत्री महामंत्र में इसी प्रक्रिया का समस्त तत्व ज्ञान सम्मिलित है। जो विधिवत प्राण बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का आश्रय ग्रहण करता है, उसे तत्काल अपनी समग्र जीवनी शक्ति का अभिवर्धन होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। जितना ही प्रकाश बढ़ता है उतना ही अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार आंतरिक समर्थता बढ़ने के साथ साथ जीवन को दुख दारिद्र का घर और संसार को भाव सागर के रूप में दिखाने वाले नारकीय वातावरण का भी अंत होने लगता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं वो गायत्री मंत्र का आश्रय अवश्य लें। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।